हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस ब्लॉग में मैं अपना गैलरी वॉल टूर के बारे में शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि मैं गैलरी वॉल टूर जो है बहुत जल्दी शेयर करूँगी करके। अभी भी फिलहाल उसमें थोड़ा काम यहाँ वहाँ बाकी है, बट स्टिल आई थॉट आई शेयर विद यू। सो गैलरी वॉल जो होता है, इट इज़ बेसिकली लाइक एन एल्बम ऑफ योर होम। वहाँ पे हम कुछ भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में वगैरह हम देखते हैं गैलरी वॉल जो होता है वो यूजुअली एंट्री वे में होता है, या फिर उसके लिए डेजिग्नेटेड स्पेस होता है, एक छोटा रूम जैसे होता है जहाँ पे लोग बहुत जैसे घर में हम यहाँ वहाँ कीला लगा के कोई भी फ्रेम्स लगाने से अच्छा है कि यू कीप इट एंटायरली इन वन प्लेस। ओके, तो मेरा जो गैलरी वॉल है, it is also basically a story of our space, our memories and all those things. So यहाँ पे मैंने हर जगह पे, आप मेरे घर पे देखेंगे, इसके पहले मैंने काफ़ी सारे टूर्स डाले हैं, वहाँ पे मैंने हर एक स्पेस पे मैंने फ्रेम्स यूज़ नहीं किया है, इंस्टेंट मैंने सभी को एक ही स्पेस में रखा है। तो चलिए देखते हैं मेरे गैलरी वॉल में क्या क्या है। कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड लगाया है, दिस इज़ अ वर्ड आर्ट विच आई हैव मेड विथ कार्डबोर्ड एंड वुल। तो ये जो चीज़ है, इट इज़ लाइक 3D आर्ट। तो इसको मैंने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया है, इसका जो बेस है वो माउंट बोर्ड से मैंने बनाया है, एंड देन उसके ऊपर ये जो वुल है, रेड कलर का जो यान होता है, उसको मैंने ऐसे रैप किया है। सो मैं बिलीव करती हूँ कि द मोर द वर्ड वी हैव इन आवर स्पेस, द बेटर इट रिफ्टिंग। इसी के ऊपर जो है मेरा ये जो गैलरी वॉल का फर्स्ट पोर्ट्रेट शुरू होता है। तो ये हमारा फैमिली का फ़ोटो है, लाइक दैट इज़ माय हस्बैंड, माई सेल्फ, माई डॉटर एंड देन आवर फैमिली फ़ोटो। तो ये जो है शक्ति का फर्स्ट बर्थडे का पिक है, वेरी मेमोरेबल वन एंड वेरी स्पेशल वन। सो ये जो वर्ड आर्ट है, इसके बाद आता है तुरंत ये जो मेरा एक बहुत मेमोरेबल कॉर्नर। यहाँ पे जो ये आर्ट है, इसे मैंने कैसे बनाई, दिस इज़ अ वेरी बेसिक आर्ट। मतलब ये सब व्हेन देयर वाज लॉकडाउन और कोई भी चीज़ खरीदने का देयर वाज नो ऑप्शन, वो टाइम में ये चीज़ इवॉल्व हुआ। ये जो फ्रेम है आप साइड में देख सकते हैं, इट लुक्स वेरी डिफरेंट, यूज्ड ऑफ दैट जो हमारा कार्टन्स रहता है उसे यूज़ करके मैंने फ्रेम बनाया। एंड इसका जो बेस है, अगेन इट्स माउंट बोर्ड विद अ कैनवस शीट ऑन इट। सो ये जो है, ये शक्ति का जो भी फर्स्ट वर्ड्स है उसका मैंने एक मेमोरी बनाया है। लाइक इसमें बहुत कुछ वर्ड्स है जो तमिल में है एंड इंग्लिश में भी है, जैसे कि फॉर ओ नो, शी यूज्ड टू से ओ नू when she was, these are her very first words and very memorable. जब भी मैं ये पढ़ती हूँ, it reminds me of those days and मुझे इसे थोड़ा I can hear how she used to say that. This is like delicious के लिए she would say delicious, so it's because वीडियोज में मैं ज़्यादा टाइम उसे कैप्चर नहीं करके रख सकती हूँ, कभी वो मिस हो सकता है, but this thing is going to last for a long time. अगेन यहाँ पे जो थोड़ा ब्लैंक स्पेस क्रिएट हुआ था, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई यूज्ड दिस MDF कोस्टर्स। उसमें मैंने कुछ गुड कोट्स लिखे हैं, विच एग्जैक्टली ये राइट इन फ्रंट ऑफ माई किचन स्पेस आता है, क्योंकि जब भी हम किचन में होते हैं यूजुअली दैट इज द टाइम माइंड थोड़ा ब्लैंक रहता है, वी कीप थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड व्हेन दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ द किचन, दिस मेमोरीज हेल्प्स मी रिमाइंड ऑफ द थिंग्स that I have come across very good time and I have to remember that and be grateful to that. Could be helpful for anybody, not only for me. For example, यहाँ से कोई क्रॉस हो रहा है या anybody coming to my space also, if they read it, it could be a good quote for their life. Okay, so उसमें लिखा है cultivate your own happiness, bloom where you are planted. Very common words, आपने हर कई जगह पे से देखा होगा, but it is to keep it reminding every time is very important. Very simple line but very effective.
यहाँ पे एक ड्रीम कैचर है जो मैंने गोवा से खरीदा था, एंड ये ड्रीम कैचर को मैंने यहीं पे लगाया है टू कॉम्प्लीमेंट दिस स्पेस। एंड अगेन यहाँ पे आता है दिस बिग फ्रेम्स विच आई मेड। ये जो 2 फ्रेम है, दिस इज द फर्स्ट पीस ऑफ आर्ट जो ये वॉल पे पहले मैंने लगाया था। इसमें पूरा शक्ति का डे 1 जब से वो बॉर्न हुई थी तब से लेकर टिल द एज ऑफ 2, हर सेकेंड बर्थडे, जितने भी पिक्चर्स है वो इसे सीक्वेंस में है। सो दिस इज हर फर्स्ट पिक, ये जो व्हेन शी वाज बॉर्न, यू नो लाइक शी वाज 5 hours ओल्ड, 5 घंटे की थी। This is the very first photo of hers, and then again rest of the photos goes on like that. तो ये भी कभी कभी when I come here मैं शक्ति को भी स्टोरीज बताती हूँ कि you know ये ऐसे वैसे, दिस इज दैट मोमेंट, दिस इज दिस मोमेंट। तो जब वो भी देखती है तो उसे भी बहुत खुशी फील होती है। शी हैज गॉट टू हियर अबाउट हर चाइल्डहुड स्टोरीज विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बच्चों को यू नो उनका चाइल्डहुड मेमोरीज जो देखने मिलता है या सुनने मिलता है, दे फील वेरी हैप्पी विद इट। तो ये जो है ये सारे हमारे किंडर जॉय के कलेक्शंस हैं। यहाँ पर यू नो ये जो मतलब शक्ति ने काफ़ी सारे किंडर जॉय कलेक्ट किया था और मुझे इसे कहीं पे भी आई डेंट वांट टू लूज इट, सो इसके फ्रेम के ऊपर ही मैंने इसे ऐड कर दिया है। इट लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो। एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा मैं जब यू नो व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉलेज एंड आई वाज डूइंग माय स्टडीज़, हम काफ़ी सारे शीट्स में जब यू नो बड़े बड़े ड्राइंग्स एंड वो सब ड्रॉ करते थे, प्रेजेंटेशन होता था, तभी मुझे वो ब्लैंक स्पेस यू नो आई गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट ब्लैंक स्पेस कि कब कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं या कब कुछ हम आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, देयर शुड बी लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो यू नो मेरे लाइफ में वो हर चीज़ बार बार हर जगह पे रिफ्लेक्ट होता है कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, सो आई हैव टू कवर इट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ माई ब्लैंक स्पेस। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्प्ले, इसे डल आर्ट कहते हैं। इट लुक्स वेरी डल बट अगेन इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। एंड देन इसके नीचे अगेन दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ आर्ट to remind everyone that everyone is unique and everyone should try to be unique. हर किसी में यूनिकनेस होता है, स्पेशल वे में नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही रहना है। इट कैन बी यू नो वेरी सिंपल और इट कैन बी यू नो जस्ट दैट कन्विंसेस यू, दैट्स इनफ। सो नेक्स्ट थिंग इज अगेन यहाँ पे एक पीस ऑफ आर्ट है। दीज ऑल आर हैंडमेड बाय मी। ओके, सो ये जो पीस ऑफ आर्ट है अगेन इट इज़ अ कैनवास आर्ट विद अ वेरी सिंपल वाइट पेपर का जो फ्रेम बनाया है मैंने। नॉट नेसेसरी कि यू नो ऑल द फ्रेम्स हैव टू बी सो स्टैंडिंग आउट। मैंने सिंपल जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसी से मैंने आई ट्राई टू मेक समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ इट। इट्स अ वेरी सिंपल पेपर एंड इसके ऊपर जो है मैंने एक फिल्म लगाया है, ट्रांसपेरेंट OHP पेपर। ये जो है अगेन इट्स मेड ऑफ पेपर्स एंड दिस सम गुड लाइन्स रिटन ऑन इट विच ये जो वर्ड्स वगैरह है, कल को मेरी शक्ति बड़ी होगी, इट विल बी व्हेन शी स्टार्ट्स रीडिंग एंड शी स्टार्ट्स रीडिंग ऑल दीज लाइन्स, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हर। सो ये जो भी मैं वर्ड्स खुद के लिए रिफ्लेक्ट होना चाहिए करके रखती हूँ, दैट इज ऑल्सो फॉर हर। एज अ ग्रोइंग चाइल्ड इट इज़ नेसेसरी दैट शी पिक्स अप यू नो हैप्पी थाट्स, cheerful words that make them feel happy. Okay, yeah. Next है this small piece of art again. This is like इसके बहुत कोई मीनिंग हो सकते हैं, but what I felt, what I came across is that हमें कुछ अच्छा करना है तो it is not necessary कि हमें खुद को दिखाना है कि this is me doing a good thing. You know, you can still do whatever you want in a good approach and बाकी सब you know it will come on its way. So this is that kind of a art which I love to display. Most of the art जो है ये पैंडमिक टाइम में ही मैं बना पाई, क्योंकि वो टाइम में मुझे टाइम मिला। माई हस्बैंड वॉज विथ मी, थोड़ा शक्ति को देखने के लिए मुझे सपोर्ट मिलता था, तो आई कुड डू इट। बिकॉज हर कोई DIY करने के लिए इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हर कोई आर्ट करने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, तो उतना पेशेंस भी चाहिए। एंड विद अ बेबी इन हैंड इट्स नॉट ईजी टू वर्क एट ऑल।
सो यू नो ये सब कुछ बनाने में मुझे उतना ही टाइम गया. MDF बोर्ड्स है. इसमें लाइक आई हैव डिस्प्ले 2 थिंग्स. दिस इज लाइक यहाँ पे लिखा है NESA, नेसा. शक्ति जब अराउंड 1.5 साल की थी, व्हेन शी स्टार्टेड पिकिंग अप वर्ड्स, तमिल वर्ड्स, पता नहीं उसने कहाँ से सीखा नेसा. एंड अराउंड फॉर अ ईयर एंड 2 years and a half हर चीज़ के लिए, मतलब क्या, क्यों, किस लिए, कैसे, ऑल दोस क्वेश्चन मार्क वर्ड्स रहता है, वो हर चीज़ के लिए नेसा बोलती थी. नेसा मीन्स क्यों के लिए भी नेसा, व्हाट के लिए भी नेसा, कैसे के लिए भी नेसा. और मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट एवरीबडी, इवन द ग्रोन अप, स्टार्टेड इमिटेटिंग दैट वर्ड की नेसा. नेसा मीन्स क्या हुआ, यू नो ऑल दोज थिंग्स. ये आई ऑलवेज वांटेड टू बी रिमेंबर्ड कि यू नो शक्ति एट दिस एज, ये वही एक्सप्रेशन है जो वो टाइम में मेरे हाथ में मोबाइल था, आई कैप्चर्ड इट. शी वॉज सेइंग नेसा एंड यू नो दैट सेम वर्ड आई हैव पिक्चर्ड इट ओवर हियर. And again, this is a saying where, you know, I find it important कि life is meant to be lived. Okay. So again, this is a छोटा सा शक्ति के जो alphabet trays थे, उसमें से काफ़ी सारे alphabet घूम गए. Luckily थोड़े कुछ pieces बचे थे. And I thought instead of, you know, letting this also go away, इसका मैं कुछ art बना दूँ. Then it is just initials of 3 of us. Okay. Next is this thing. This is a very memorable pictures that we took, 3 of us together in different places. तो उसके मैंने कुछ hangouts रखे हैं. Every photo speaks, like हम ये जगह पे क्या कर रहे थे, वो जगह पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, all those things. So that is one happy display again. And then comes, तो ये जो piece of art है, this is a very common piece of art. हर किसी ने अपने स्कूल में wall hanging का प्रोजेक्ट किया होगा डेफिनेटली, है ना. So that same technique I applied for this. ये जो जूट रोप है उससे ये MDF coasters को चिपका दिया है मैंने using a strong adhesive. So ये जो cutouts है ये मैंने photographs लिए और उसको laminate किया है so that it stays for a long time. And this is all about a woman that she should remember. Like यहाँ पे है goddess शक्ति के बारे में, like no one has the power to limit you. Okay. And again, this is about goddess Parvati, which says marriage doesn't mean letting go of your identity. And this is again about goddess Sita. It is like you can raise your children perfectly yourself. Again, then यहाँ पे है goddess Lakshmi, and यहाँ पे it is written, and they say women cannot handle finances. That's not true. Women can equally handle finances. This is about goddess Durga. Fight like a girl. हमें, you know, you don't have to fight like a man or a boy. You can be a girl and you can fight in your own way. And Ganga, this is about Ganga. Leave your mark wherever you go. हमें खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए. The identity can be anything. It can be very simple to something very astonishing also. The last one is about Draupadi. You fight hard enough and win a war. So it is all about a woman and what a woman is capable of. You know, उसका एक reminder है. This is a very favorite piece of art of mine, and तो it is about women. Like women have all the forces inside them. हमें कभी खुद को underestimate नहीं करना चाहिए, and you should never compare yourself with others. Every woman is different and every woman is capable of doing anything. Okay, so ये जो piece of art है, मेरे पास काफ़ी सारे कलरफुल पेपर्स थे, क्राफ्ट एक्टिविटीज एंड ऑल दो स्टफ के. सो ये जो पेपर्स है, आई डिडंट वांट टू थ्रो देम. ये जो है लास्ट बिट्स ऑफ पेपर थे, एंड तो उसे मैंने इट्स ओके. सो इसे मुझे बिल्कुल थ्रो नहीं करना था, एंड आई वांटेड टू रीयूज इट. सो दिस इज द काइंड ऑफ ओरिगेमी आई ट्राई टू यूज इट. इट इज़ लाइक यू हैव टू कट दिस पेपर इनटू अ सर्कल शेप और फिर अंदर से इसे स्क्वायर बनाना. लाइक इसकी जो साइड्स है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. इसके जो साइड्स, वेट इट्स ओके, आई एम कमिंग. इसके जो साइड्स है इसको ऐसे स्क्वायर शेप में हमें लाना है, एंड देन यू स्टिक इट ऑल टुगेदर इन अ डायमंड शेप एंड इट लुक्स वेरी कूल. ओके, सो जो नेक्स्ट थिंग है, दिस 2 frames आर अबाउट आवर ट्रिप्स.
वैसे हम काफ़ी सारे ट्रिप्स गए हैं, कुछ ट्रिप्स है जो लॉन्ग पीरियड के थे, लाइक अराउंड 8 days एंड ऑल। जो बाकी के ट्रिप्स थे इट्स अबाउट 2 days 3 days। जो छोटे छोटे ट्रिप्स है आई हैवंट रियली डिस्प्लेड इट एनीवेयर, वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स है। बट जो लॉन्ग डेज के ट्रिप है उसको मैंने डूडल आर्ट बनाया है। सो डूडल आर्ट इज समथिंग दैट यू नो, ऐसा एक हम उसे स्केच करते हैं एंड देन यू नो यूजुअली उसे हम ऑन द स्पॉट, अब जब हम कॉलेज डेज में थे तब हम कई जगह पे केस स्टडी के लिए जाते थे, वी वुड sketch it on the spot, make a collection of it, come back, and जो rotring pen होता है उसे use करके हम उसे outline देते थे, and the same thing we used to stick it on our sheet as a concept. Okay, so वो same thing मैंने यहाँ पे apply किया कि you know जब भी हम trip पे जाया करते थे, family trip, तो जहाँ पे हमने वो जो भी हमारी memories बनाई थी उसको मैंने I have combined it together. So whenever we see this, सब कुछ याद आता है, it's like a story in one frame, the story of 8 days in one frame. So this is about Himachal and this is about Goa. So Goa is also very memorable. गोवा का तो ट्रिप आपने देखा होगा, मेरा व्लॉग्स है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। द सेम थिंग्स आर हियर, लाइक वॉट एवर वी डिड देयर। आपको जो 4 व्लॉग्स है इन शॉर्ट यू कैन सी इन दैट फ्रेम, समथिंग लाइक दैट। So I am a person who like to capture memories, and to me memories matter the most. It makes me happy. So I like to capture a lot of memories. So this is one thing. Again, ये एक small display है which says that you can be happy in how much ever small a space is. Happiness is all that matters. हम कोई भी space को you know you can convert into happy. मैं इंस्पायर होके आई बनाया था मैंने इसे। एंड देन दिस इज अगेन, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स बट आई एंडेड अप विद दिस। ये जो लिपन आर्ट वर्क होता है जो गुजरात में वगैरह करते हैं उसका है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। ये जो एक बेस कार्ड है, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था एंड आई वांटेड टू कीप इट ऑन डिस्प्ले, सो इसे मैंने अगेन कन्वर्ट किया है दिस थिंग। अगेन दीज आर द 2 photos। ये जो हम एक जगह पे ट्रिप में गए थे, छोटा छोटा ट्रिप, वो एक ट्रिप का फोटो है एंड दिस इज वन अनदर ट्रिप का फोटो। सो ये देख के याद आता है कि वी हैड बीन टू दिस प्लेस एंड वी मेड सम गुड मेमोरीज हियर। अगेन यहाँ पे आप मेरे वॉल पे देखेंगे, ये जो स्पेस था क्योंकि इसके बाद मेरा वॉशरूम आता है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत लीकेज था। 3 years बहुत कुछ ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करने के बाद भी लीकेज रुक नहीं रहा था, तो आई हैड टू स्क्रैप इट ऑफ एंड मैंने बहुत कुछ यू नो ट्रायल एंड एरर करके देखा। फाइनली एट सम पॉइंट इट गॉट फिक्स्ड, जो यू नो वॉल का जो वाटर प्रूफ इशू होता है। एंड देन उसके ऊपर मैंने ये लेवल पे थोड़ा पेंटिंग करके आई जस्ट रैंडमली ड्रू समथिंग टू कीप इट यू नो जो इसके फ्लो के साथ जा सके। जो मेरे ट्रॉपिकल प्लांट की कलेक्शन है उसका मैंने आर्ट बनाया है, स्टफ लाइक दैट। एंड अगेन इसको जो है मैंने लाइट्स के साथ ये जो वॉल को हाईलाइट करके रखा है विद दिस स्मॉल कॉपर स्ट्रिंग लाइट। यहाँ पे मैंने दिया नहीं है लाइट क्योंकि ये जो मेरा कर्टन है यहाँ पे आता है एंड मेरे डैडी का एडवाइस था कि यू नो ये जो कॉपर स्ट्रिंग लाइट है इसके पास में कोई भी क्लॉथ ऐसे यू नो टच होने ना दूँ करके, बिकॉज दिस कॉपर स्ट्रिंग इज ओपन। सो फॉर दैट मैंने वो साइड पे लाइट नहीं लगाया, छोड़ दिया। It is on the other 3 sides where there's no contact of any cloth. So that is all about this gallery wall tour. And अभी मेरे पास स्पेस अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। फ्यूचर में जैसे जैसे स्पेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरा जो गैलरी वॉल का एड ऑन्स है ये एक्सटेंड होते जाएगा। तो गैलरी वॉल में हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इट कैन बी फोटोज और योर यू नो कोई भी आपका DIY आर्ट या कोई भी चीज़ आपने देखी और आपको पसंद आई, या फिर इट कुड बी अ सोवेनियर ऑल्सो। तो गैलरी वॉल जो है इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर योर होम। आप इसको अपने घर पे कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, कौन से भी वॉल में, एंड इट विल एड अ सोल टू योर होम। मतलब आपका जो घर है उसके लिए एक लाइफ मिला जैसे लगेगा। तो घर जो होता है उसका भी एक सोल होता है एंड वी हैव टू यू नो फील इट, डेकोरेटेड
एंड ऐसा रखना है घर को जैसे कि द होम टॉक्स बैक टू यू। घर कहे तो फैमिली होम हो या बैचलर या स्पेंस्टर्स होम हो या फिर हॉस्टल रूम हो या फिर इट कुड बी एनी स्पेस वेर यू आर गोइंग टू स्पेंड और वेर यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। तो यू हैव टू गिव अ सोल टू योर होम और स्पेस। तभी ना हम कहते हैं कि होम सिक फील हो रहा है, घर की याद आ रही है, घर जैसे नहीं लग रहा है। ये इसलिए हम कहते हैं क्योंकि घर जो होता है वो सिर्फ शेल्टर ही नहीं होता है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो अ प्लेस टू एनलाइटन योर सोल। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इस ब्लॉग आपको कहीं पे भी किसी भी वजह से इंस्पायरिंग या मोटिवेटिंग या अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। एंड फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।